हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं द जैनिज्म। इसमें आज हम पढ़ेंगे जैन लिटरेचर के बारे में। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको जो है इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं। महावीरा टीचिंग्स वर मेथोडिकली कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स इनटू मेनी टेक्स्ट्स। ठीक है, महावीरा की शिक्षाओं को जो है इनके शिष्यों के द्वारा, इनके फॉलोअर्स के द्वारा अलग अलग ग्रंथों में जो है कंपाइल किया गया। द स्क्राइब बुक ऑफ द जैन रिलीजियस आर नोन एज जैन अगम और अगम सूत्रार्थ कंपाइल्ड बाय द गंधारा। ठीक है, जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको क्या कहा गया? अगम या अगम सूत्रार्थ, जो किसके द्वारा कंपाइल किए गए? गंधारास के द्वारा। गंधारास कौन थे? महावीरा के शिष्य थे। द स्क्राइब बुक ऑफ द जैन रिलीजियस रिटन इन अर्धमगधी प्रगति लैंग्वेज। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ जो थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पता होना चाहिए, अर्धमगधी प्रगति लैंग्वेज में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट हमारा लेटर जैन लिटरेचर आर इंक्लूड्स टेक्स्ट इन संस्कृत, सुरासेनी, गुजराती, मराठी, अभ्रंशा, तमिल एंड कन्नड़। ठीक है, बाद में जो है जैन ग्रंथ जो थे वो अलग अलग भाषा में भी लिखे गए। दक्षिण भारत में जब संगम डायनेस्टी के दौरान जो है ये तमिल भाषा में लिखे गए। जैन अगम और अगम सूत्रार्थ आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। ठीक है, इनको जो है आगे इन्होंने टू मेन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक था अगम, एक था नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। अब इनमें क्या डिफरेंस था इस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या था? इसमें महावीरा की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा? महावीरा के शिष्यों के द्वारा जो है इसको कंपाइल किया गया। इसमें जो है जैन फिलोसफी एंड प्रैक्टिस जो कवर की गई। ठीक है, एंड डिवाइडेड इन अंगास, उपंगास, प्रकीर्णक, मूल सूत्रार्थ एंड क्षेत्र सूत्रार्थ। ठीक है, इसको आगे इनमें डिवाइड किया गया। अब हम करेंगे नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, टेक्स्ट नॉट पार्ट ऑफ द अगम बट सिग्निफिकेंट इन जैन लिटरेचर। ठीक है, ये जो टेक्स्ट थे, ये जो ग्रंथ थे वो अगम का हिस्सा नहीं थे, बट जैन लिटरेचर में ये काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर वर्क आर फाउंड इन वेरियस लैंग्वेजेस, प्रगति, संस्कृत, तमिल, सुरसेनी, गुजराती। ठीक है, ये जो थे वो अलग अलग भाषा में लिखे गए थे। और अगम कौन सी भाषा में था? अर्धमगधी प्रगति भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर इंक्लूड कमेंट्री, एक्सपोजिशन एंड इंडिपेंडेंट वर्क। इसमें जो है टिप्पणियां, व्याख्या और स्वतंत्र रचनाएं शामिल है। अब हम पढ़ेंगे जैन लिटरेचर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ट्रेडिशन, श्वेतंबरा एंड दिगंबरा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा द टू सेक्ट्स ऑफ जैनास, श्वेतंबरा एंड दिगंबरा। ठीक है, जो श्वेतंबरा थे वो व्हाइट कपड़े वेयर करते थे और इनके जो फाउंडर थे वो थे स्थूलभद्रा, एंड दिगंबरा जो नेक्ड रहते थे और इनके फाउंडर थे भद्रबाहु। ईच विद इट्स ओन लिटरेचर एंड ट्रेडिशन। इनके जो है अपने अपने साहित्य और परंपराएं थी। श्वेतंबरा, according to Shvetambara tradition, the Agam were composed in first Jain council 300 BC at पाटलिपुत्रा। श्वेतंबरा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या था? आगमों की रचनाएं जो थी वो फर्स्ट जैन काउंसिल में की गई। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, द कैनोन्स ऑफ श्वेतंबरास आर कंपोज्ड ऑफ 12 अंगास, 12 उपंगास, 10 प्रकीर्णास, 4 मूल सूत्रास, 6 सूत्रास एंड 2 चिल्का सूत्रास। ठीक है, श्वेतंबरा के सिद्धांतों में 12 अंगास थे, 12 उपंगास, 10 प्रकीर्णास, 4 मूल सूत्रा, 6 सूत्रास एंड 2 चिल्का सूत्रास शामिल है। फिर है अचरंगा सूत्रास। फर्स्ट ऑफ 12 अंगास कंपाइल्ड बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ महावीरा। अचरंग सूत्रा जो था वो 12 अंगास में पहला था। ठीक है, और ये जो था वो महावीरा की टीचिंग के ऊपर बेस्ड था। इट इज रिकम्पाइल्ड एंड एडिट बाय, और इसको दोबारा से किसने रिकम्पाइल किया? वो किया क्षमा श्रमण देवार्धगिनी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्वेतंबरा टेक्स्ट के बारे में। ऑथर है हेमचंद्रा। इनकी जो बुक्स हैं वो है, ठीक है, 4 इनके टेक्स्ट हैं जो आपने याद रखने हैं हेमचंद्रा के। कौन कौन से हैं? योग शास्त्रा, संस्कृत भाषा में लिखे गए, शाल्क पुरुष,
परिशिष्ट परवाना अर्हनीति। ओके, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा क्या क्या हमने पढ़ा इसमें। सेकंड ऑथर है शोभा चंद्रा। इसमें टेक्स्ट है इनके ज्ञानार्णव और योग प्रतिपादिकारा इज अ संस्कृत टेक्स्ट, ये संस्कृत ग्रंथ है। फिर है दिगंबरा सिद्धांता। दिगंबरा सिद्धांता कंपेयर न्यूमरल टेक्सेस, इसमें जो है कई धार्मिक ग्रंथ शामिल है। दो इसमें सबसे पवित्र हैं जो है षटखंडागम एंड कश्यप पाहुड़। ओके, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं क्योंकि इनमें महावीर के जो मेन शिष्य द्वारा रचित पूर्वास तत्व शामिल है। अब हम पढ़ेंगे दिगंबरास टेक्स्ट एंड ऑथर। ठीक है, ये डाटा जो है आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, तो साथ साथ में इनको लिखते रहिए। अब है ऑथर एंड टेक्स्ट। आचार्य भद्रभाव कल्प सूत्रा कंटेन बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकारा। आचार्य जैन रत्नाथ, और इनके जो टेक्स्ट है वो है लीला वत्सारा। आचार्य कुंद कुंद, इनका टेक्स्ट है समय सार, नियम सार एंड प्रवचन सार इन प्रगति, जो प्रगति भाषा में लिखे गए हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा आचार्य समतभद्रा। आचार्य समतभद्रा, इनके जो आगे टेक्स्ट है वो कौन कौन से हैं, रत्नकरण एंड श्रावक चार। पूज्य पादा का जो टेक्स्ट है वो है सर्वा सिद्धि इन संस्कृत लैंग्वेज, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। दो नाम आपने याद रखने हैं, दिगंबरा के जो दो पवित्र टेक्स्ट है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है जैन सेना, इनके जो टेक्स्ट है वो है त्रिशिष लक्षणा महापुराणा composed during the rule of Rashtrakur ruler Amog Varsha. Its first part, Adi Purana, is written by the Jinsena in Sanskrit language, and second part is Uch Puranas, which Gandharas write in Upper Brahms. ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू।